अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में पसंद की शादी के लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजरब अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। ये अमल आपने चाँद की 14वीं रात को इशा की नमाज के बाद खुले आसमान के नीचे बैठकर करना है। ये अमल बहुत ही मुजरब और बाबरकत अमल है। अगर चाँद की 14वीं तारीख से पहले पहले आप ये अमल कर लें तो भी बहुत मुजरब होगा। चाँद की पहली तारीख से लेके चाँद की 14वीं तारीख तक ये अमल कर सकते हैं। तो मैं ये वजीफ़ा आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो व्यूवर्स, हम कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए वज़ाइफ लेकर हाजिर होते हैं ताकि आप लोग ये वज़ाइफ करें और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो हम लोग जैसे कि कोई नौकरी की तलाश करने के लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, या जब हमें कोई किसी चीज़ का हसूल होता है, जब हमें भूख लगती है तो खाना पकाने के लिए हम मेहनत करते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, उसको काटते हैं और उसको फिर पकाते हैं, फिर उसके बाद उसकी तैयारी में इतना ज़्यादा काम सर्फ होता है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ का हसूल चाहते हैं तो भी हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह की ज़ात के आगे गिड़गिड़ा कर मांगना पड़ता है। तो जब दुनिया से मांगना इंसान छोड़ देता है, सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाना शुरू कर देता है, तो अल्लाह भी उसकी तमाम जायज़ हाजात पूरा करना शुरू कर देता है। तो जो हज़रात ये चाहते हैं कि उनकी पसंद की शादी हो, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, या वालिदैन की तरफ से कोई मसला है, या अगले घर की तरफ से कोई मसला है, लड़की के घर की तरफ से कोई मसला है, या लड़के के घर की तरफ से, या किसी भी तरफ से कोई मसला नहीं, लेकिन पसंद की शादी करना चाहते हैं और हज़ारों रुकावटें आ रही हैं, तो आप लोग ये अमल करें। किस तरह से आपने ये अमल करना है आप ये नोट कर लीजिए कि चाँद की 14वीं रात को इशा की नमाज के बाद खुले आसमान ज़मीन के फ़र्श पर पाक जगह आपने बावजू इस आयत को सफ़ेद कागज़ या मुश्को ज़ाफ़रान से लिख लेना है। सफ़ेद कागज़ पर कोई खुशबू वाली पेंसिल हो जाए या कोई मुश्को ज़ाफ़रान हो जाए, उससे आप लिख लें। तो उसके नीचे लिख के आपने ये आयत के नीचे आपने ये फ़लाँ बिन्नते फ़लाँ से फ़लाँ बिन फ़लाँ का रिश्ता हो जाए लिखें। अपना नाम लिख लें या जिससे रिश्ता होना है उसका नाम लिख लें, आगे लिख लें कि ये रिश्ता हो जाए। और इस आयत मुबारका को तालिब व मतलूब वो होता है जो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़लाँ से रिश्ता हो जाए तो आप तालब हैं, और जिससे रिश्ता करना चाहते हैं वो मतलूब है, तो उसके आदाद की तादाद के बराबर। अब उसके नाम के आप आदाद निकाल लें। किस तरह से आप के पास नाम, जिस तरह से लोग नाम के आदाद निकालते हैं, इस तरह से आप उनके नाम की आदाद निकाल लें और उसकी तादाद के बराबर पढ़कर कागज़ पर दम करके तावीज़ बनाकर दिन को गले में या दाएं बाजू में बांधें। ठीक है, दिन को आपने गले या उसको दाएं बाजू पे बांधना है और रात को तकिए के अंदर रखकर सोना है। ठीक है, 41 दिन तक ये नक्श आप अपने पास रखें, मगर बेहयाई और बुराई से बचें वरना तासीर बातल हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला के हुक्म से रिश्ता हो जाएगा। मुजरब अमल है। अब तालिब व मतलूब के आदाद की तादाद अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग इसको नहीं जानते हैं, तो आप इस अमल को 500 मरतबा पढ़ लें। ठीक है, 500 मरतबा आप पढ़ कर कागज़ पर दम करके तावीज़ बना लें। तो अब सूरह यासीन की आयत नंबर 36 आपने तलावत करनी है। मैंने स्क्रीन पर लिख दी है, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु
वमिन अनफुसिहिम वमिम्मा ला यअलमून, ये आपने आयत पढ़नी है। सूरह यासीन की आयत नंबर 36 है। ये सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए इसकी इजाज़त आप लोग तलब करें, वरना किसी नाजायज़ मोहब्बत के लिए इस अमल की इजाज़त नहीं होगी। तो आपने ये अमल इस तरह से करना है, सही ध्यान से इसको सुन लीजिए। एक दफ़ा नहीं समझ आता तो आप बार बार इसको सुन लें ताकि सही से आपको इस वजीफ़े की समझ आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें, और जिन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं, वीडियो को लाइक किया है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको मीठा मीठा मदीना दिखाए, उनकी तमाम हाजतें पूरी फ़रमाए, उनकी बीमारियां दूर फ़रमाए, मुसीबतें परेशानियां दूर फ़रमाए, अपनी रहमत के साये आतफत में उन्हें जगह अता फ़रमाए। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।